फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये कितना गंभीर समय है। उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, वरन पृथ्वी को ही नहीं इस बार वरन आकाश को भी हिलाएगा। आकाश से तारे अंजीर के कच्चे फल के समान वो गिरेंगे, तो कहां रहेगा ज्ञानी, कहां रहेगा ज्ञानवान, कहां रहेगा शास्त्री, कहां रहेगा विवादी। प्रभु को हल्के में लेने वाले बहुत बड़ी गलती करेंगे। और यहां पे आपने देखा ये क्या बातें हैं कि मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था उसके सामने से पृथ्वी और आकाश क्या हो गए, भाग गए। ये जो दिख रहा है ना आकाश और पृथ्वी, जब ये भाग गए, ये नाश हो गए, तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई? हम सदा बने नहीं रहेंगे, नाश हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। आज यहाँ पे हम आज जो सोचते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत हो गया, पैसा बहुत हो गया है, हम बहुत घमंड के साथ चल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को गिरा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। हो सकता है कि आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है, उसका आप गलत इस्तेमाल करके आप अन्याय कर रहे हो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझना है। एक बड़ा अधिकारी छोटे एक चपरासी को इतना मार देता है तो कि वो पागल हो जाता है। आज हम देख लेते कोरिया में रहने वाला, एक बिल्डिंग में रहने वाला है, हमारे पास सोर्स, हमारे पास सत्ता है, हम चाहे जिस प्रकार से जो चाहे जो करें, जिसके साथ जो भी अन्याय करें। एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को मार देता है, वो बेचारा पागल हो जाता है। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या मजाल, एक दिन तुम उसी गड्ढे में तुम भी जाओगे, वो भी जाएगा। 6 फीट के गड्ढे में अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा। उस दिन पता चलेगा, उस न्याय के दिन। इस बात को हर एक को समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, न्याय के दिन ये सब पता चलेगा। और 28 में क्या कहता है, इसी का अगर देखेंगे और आगे, फिर मैंने छोटे और बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। परमेश्वर ने अनुग्रह के सिंहासन पे बैठकर कसम नहीं खा लिया कि मैं न्याय नहीं करूंगा। वो न्याय के सिंहासन पे बैठने के लिए जा रहा है। और लिखा कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक तो यहाँ पे शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु होगी। उसमें आत्मा मरेगी नहीं, होश में रहेगी। वो दूसरे मृत्यु से फिर कोई नहीं बचेगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। बहुत गंभीर समय है मेरे प्रिय। आज हम मौज मस्ती में अपने समय को व्यतीत कर दे रहे हैं। मालूम है कि हम दिन प्रतिदिन अंत के कगार की ओर जा रहे हैं। अभी भी मौका है कि हम मन फिरा लें, प्रभु कह रहा है। आज से 2022-24 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पे आके इस प्रचार को, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो न्याय का दिन आने वाला है। समय रहते हुए यदि हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो आपको जाना पड़ेगा उस धधकती हुई आग में। और प्रभु इस बात को बताता है, जिस किसी का
जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा, वह आग की झील में डाला जाएगा। इससे मत आनंदित होइए कि मेरे पास पैसा बहुत है। इससे आप मत आनंदित होइए कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, मुझसे लोग डरते हैं। आप इससे आनंदित न होइए। इससे आनंदित होइए कि आपके जीवन की पुस्तक में नाम लिख गया है। इस बात को आपको खुश होना है, नहीं तो मेरे ऊपर दुख के अलावा कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर जब तक जीवन जैसे मिला जी लेना है, लेकिन हमें गलत कामों को नहीं करना है।